हेलो एवरीवन, माय नेम है सितेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, आज थोड़ा ना किसी हटके किसी टॉपिक पे बात करते हैं। वैसे इसका किसी एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है टॉपिक का, फिर भी तो जो पिक्चर आपके सामने आपको नजर आ रही है, ये है रत्ना राशिद जी की, जो कि बंगाली लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है। और सिर्फ बंगाली लिटरेचर में ही नहीं, बल्कि देश भर में लिटरेरी वर्ल्ड में इनका बहुत नाम है। वैसे 2019 में इनको एक अवार्ड दिया गया था, अन्नड़ा शंकर स्मारक सम्मान, जो कि वेस्ट बंगाल की जो है साहित्य अकेडमी ने इनको दिया था। लेकिन अभी ये अपने अवार्ड को वापिस कर रही हैं। इनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा हर्ट हैं। जी हाँ, अपने अवार्ड को वापिस कर रही हैं। 2014 के बाद हमारे देश में एक लहर चल पड़ी थी, जब बहुत सारे लोगों ने अपने अवार्ड वापिस किए थे। वो किस वजह से वापिस किए तो आपको पता है, लेकिन इस बार वो कारण नहीं है। वैसे भी अभी उन लोगों के पास मेरे ख्याल से अवार्ड वापिस करने के लिए बचे भी नहीं होंगे। रत्ना राशिद जी ने अवार्ड वापिस इसलिए किया है क्योंकि ये नाराज हैं वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ। जी हाँ, आपको पूरा कारण मैं बताता चलता हूं। देखिए, ममता बनर्जी को रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया, और वो अवार्ड दिया गया उनकी एक बुक के लिए जो कि उन्होंने 2019 में लिखी थी, जिस बुक का टाइटल था कविता बीतन। जी हाँ, कविता बीतन 2 साल पहले लिखी थी, जिसके अंदर 946 पोएम्स हैं। और ये पोएम उन्होंने लिखी हैं जो वेस्ट बंगाल के पुराने जो लिटरेरी जीनियस रहे हैं उनको प्रेज करने के लिए बेसिकली लिखा गया है। वैसे तो मैं थोड़ा सा मतलब मैं दाद देनी पड़ेगी इनके हार्ड वर्क की, कि इतना ज्यादा बिजी रहती हैं, इतनी बड़ी पॉलिटिशियन है, नेशनल लीडर हैं, उसके बावजूद भी उनको भैया समय मिल जाता है पोइम लिखने का। और वो भी लगभग 950 पोइम इन्होंने लिखी हैं। तो इसको लेके ही एक कंट्रोवर्सी है, और कई सारे बंगाल के जो राइटर हैं उनका कहना है कि देखिए, पहली बात तो ये जो कविता बीतन बुक है बहुत ही बकवास बुक है। लिटरेचर का इसमें एल भी नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन मेजर कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी बुक को पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी। अब भैया, देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सलमान भाई की फिल्में भी पसंद आती हैं, तो वो हम कुछ नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर हो सकता है। लेकिन मेन कंट्रोवर्सी ये है कि जो ये कविता बीतन बुक के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, लिटरेरी अवार्ड बंगाल अकेडमी ने अवार्ड दिया है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। क्योंकि जो अवार्ड दिया गया है वो एक कमेटी के द्वारा दिया गया है, और वेस्ट बंगाल की सरकार का कहना है कि उस कमेटी में वेस्ट बंगाल के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े जो है लिटरेचर के जानकार लोग हैं उस कमेटी के अंदर हैं, जिन्होंने वेस्ट बंगाल की सीएम को चुना है उस अवार्ड के लिए। लेकिन कंट्रोवर्सी ये है कि बीजेपी वाले और दूसरी जो वहां पे लिटरेरी वर्ड के जो लोग जानकार हैं, उनका कहना है कि देखिए, ये पूरा जो है पॉलिटिकल मुद्दा है। उनको इंप्रेस करने के लिए उनके एजुकेशन मिनिस्टर ने उनको ये दिया है, क्योंकि इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर ही थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो ये एक सोचने वाली बात है। और ये कोई हमारे देश में ऐसा नया नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है, पूरा इतिहास में ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है। बहुत बार जो किंग होते हैं वो राइटर्स को, पोएट्स को जो है बहुत सारा गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, ताकि उनकी प्रेज में बड़ी बड़ी बातें लिखी जाएं। और बहुत बार राइटर्स वगैरह जो हैं वो गुड बुक्स में आने के लिए एम्परर के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। तो कोई नया नहीं है ये हमारे देश में, वैसे पूरी दुनिया भर में होता है। हमारे यहाँ पे थोड़ा कुछ खास रहता है। सरकार अपने चाहने वालों को बहुत अवार्ड देती रही है, पहले भी, आगे भी चलता रहेगा। तो ये पूरा पूरा कंट्रोवर्सी यहाँ पे चला है। लेकिन वेस्ट बंगाल की जो सीएम है भैया बहुत टैलेंटेड हैं, और ये बहुत बड़ी पेंटर भी हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो। थोड़े समय पहले एक्चुअली इन्होंने अपनी 30 पेंटिंग्स बेची थी। और पता है आपको, वो 300 पेंटिंग इन्होंने किस एग्जीबिशन में बेची थी, 9 करोड़ रुपए की। मतलब एक पेंटिंग की कीमत यहाँ पे 3 लाख रुपए होती है। तो चलिए, कुछ इनकी पेंटिंग्स जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हो वो क्या पेंटिंग 3 लाख रुपए डिजर्व करती है कि नहीं करती है। जैसे कि ये पिक्चर देखिए, हमें ग्रीन कलर का कुछ पेंट कर रही है। यहाँ पे इस तरह का पेंटिंग ये कर रही हैं। वैसे तो दिखने में कोई खास नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की पेंटिंग बहुत सारे लोग बना सकते हैं, आपने बनाया भी होगा। और ये देखिए कर रही हैं उसमें पेंटिंग। ये देखिए थोड़ा पेंटिंग, ये थोड़ा सा घोड़े वाला पेंटिंग मुझे जो है थोड़ा मजनू भाई की पेंटिंग याद भी यहाँ पे दिला रहा है। खैर एनीवेज, भैया आर्ट का टेस्ट हमें नहीं पता, हम लोग तो आर्टिस्टिक लोग हैं नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पेंटिंग जिन्होंने खरीदी उसका नाम है सुदीप्तो सेन। और ये सुदीप्तो सेन ने 9 करोड़ रुपए में पेंटिंग खरीदी है। और ये वही सुदीप्तो सेन है जो कि शारदा स्कैम में भैया 2013 से जेल में बंद हैं। तो जैसा कि अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया, आपको मतलब पता चल ही गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बात वही है कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा रही हैं। और देश में ऐसा भी नहीं है भैया, हमारे देश में ऐसे भी कई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने खुद को जो है भारत रत्न दे दिया गया है, खुद ही अपनी कमेटी को रिकमेंड कर दिया अपना नाम, ऐसा भी कई बार हुआ है। तो ये अवार्ड्स का देश है, खुश करने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, नाराज करने के लिए अवार्ड वापस कर दिए जाते हैं। बाकी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इस पे क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
आप मेरी बातों से अग्री भी कर सकते हो, डिसअग्री भी कर सकते हो, डेमोक्रेसी है, आप जैसा मर्जी कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिक्स को जो है हम थोड़ा सा प्योर रखने की जरूरत है, पॉलिटिक्स को एक थोड़ा सा सिंसियर रखने की जरूरत है। पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को इंप्रेस करने के लिए जो है चीजें कर रहे हो, और जिससे जो संस्था होती है उसकी पूरी सवाल उठ जाता है उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर और उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं, आपके कमेंट्स का हम लोग वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।